हेलो तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होगी। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टॉपिक किसके ऊपर है। एक्सेल फॉर्मूला फॉर अकाउंट्स। एक्सेल के फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन अकाउंटेंट जो अकाउंट्स में जो यूज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि 10 जैसे आप देख सकते हो ये यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, जो कि जो भी अकाउंटेंट है वो यूज जरूर करता है। ठीक है, ये ओनली फॉर अकाउंटिंग के लिए है। ठीक है, जैसे कि पहले सम हो गया, लुकअप, पाइवट, सम, इफ, सब टोटल, डुप्लीकेट, राउंड, राउंड ऑफ जो करते हैं, फिल्टर लगाना कैसे, एवरेज, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर में कैसे तरह से लिखना है। तो ये सब चीज़ आप जैसे देख सकते हो 10 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये बात करेंगे। फिफ्थ नंबर सब टोटल का हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि सम और सब टोटल अकाउंट्स में बहुत यूज होता है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये एक फॉर्मेट है, ये GSTR 8A है, जिससे कि आप लोग अकाउंट्स में हैं तो ये 8A के हिसाब से आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट मैंने ले रखा है। ठीक है, जैसे देख सकते हो टैक्सेबल, IGST, CGST, IGST, इसमें सब चीज़ है। तो पहले जो हम बात करें, हम सम का फॉर्मूला कैसे लगाएं वो हम देखते हैं। तो मुझे जैसे टैक्सेबल, मुझे उन सबको मुझे टोटल करनी है वैल्यू। ठीक है, टोटल करनी, तो मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे इक्वल टू SUM लिखूंगा, फिर मैं टैब दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? टैब। फिर यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के सबसे ऊपर जाऊंगा। शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट जैसे करूंगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेट क्लोज, या आप डायरेक्ट एंटर मार दो। ठीक है, क्लोज देन एंटर जैसे आपने करा। इसको कॉपी करो, ये सारे वैल्यू जो भी आ रहे हैं सबके टोटल आ जाएंगे। ठीक है, सबका सम आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो सम का फॉर्मूला, देखो कितना इजी है। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला हो गया। इक्वल टू सम, नीचे से सबसे ऊपर जहां तक आपको सिलेक्ट करना है वहां तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा सम का फॉर्मूला, देखो कैसे लगाते हैं। सबसे ऊपर आ जाना जहां से आपको लगाना है, सबसे टॉप से नीचे तक सिलेक्ट करना। जहां तक देखो यहाँ 401 जो लिखा हुआ है, 4 यहाँ तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या प्रेस करना है, ये यहाँ तक सिलेक्ट करने का, ऊपर से ऑल्ट इक्वल टू, आपको अब जैसे प्रेस करेंगे तब आपका यहाँ पे समय का फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा। तो आपको ऐसे इक्वल टू सम लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट इक्वल टू आपको प्रेस करना है। ये देखो नीचे, देखो पूरा वही जो टोटल यहाँ जो आ रहा है वही टोटल नीचे आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हाँ, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन ये यूज होता है अकाउंट्स में, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया है। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब हमारे सम वाला फॉर्मूला हो गया। ओके, डन। आप लोग समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। दूसरा होता है सब टोटल। अब देखो सब टोटल, देखो अब सब टोटल का देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सब टोटल। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो कैसे लगाएंगे। इक्वल टू SUB, सब टोटल हो गया। ये टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखो 1 में एवरेज है, 2 में ये मैक्स मिनिमम, ये 9 में सम है, 9 में सम है, सब टोटल सम। तो हमें 9 9 करना है, 9 कोमा कहाँ से हमें लगाना है, यहाँ से नीचे से तो ऊपर तक, जहां तक आप लोग को खींचना है वहां तक लगा दिया, फिर कॉपी करा, देन पेस्ट। आप देख सकते हो, अगर जो सम का फॉर्मूला है और जो सब टोटल का फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ देखो तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम है, कुछ तो डिफरेंस होगा। अब देखो मैं इसको देखो दोबारा लगाता हूँ। इक्वल टू SUB टोटल, फिर टैब दबाओगे, फिर टैब दबाने का सीधा 9, क्योंकि सम वाला है 9, फिर कोमा, फिर जहां से एंड से टॉप तक। ठीक है, फिर ये कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब देखो सम का वैल्यू भी वही आया और सब टोटल का वैल्यू भी वही आया। देखना, टैक्सेबल या IGST CGST सम का भी वही वैल्यू आया और आपका सब टोटल का भी वही वैल्यू आया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं बता दूँ, हम देखो क्या है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फिल्टर
फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगा के मैं आपको बताता हूँ। देखो एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक टॉपिक कवर कर रखा है 8th में, फिल्टर। हाँ देखो फिल्टर कैसे लगाना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पूरा, देखो कहाँ से, जहाँ से टॉप से नीचे तक सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप प्रेस करोगे, ये देखो यहाँ से यहाँ पूरा ये नीचे तक सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट एल, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये शॉर्टकट है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल, और हटाना है फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फाइंड में नहीं जाना, यहाँ पे साइड में वो आ रहा है, यहाँ से भी आप लोग फिल्टर, अब जैसे टिक करोगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। अब अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सब टोटल की बात कर रहे थे, तो सब टोटल में जैसे मैं अप्रैल महीना में हटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने अप्रैल महीना हटा दिया, अब देखो सम और सब टोटल में देखो सम की वैल्यू 48622 है, लेकिन वहीं सब टोटल की वैल्यू चेंज है, 455 है। अब जब आप इसको पूरे को देखो, जैसे नीचे से लेकर आप ऊपर तक देखो टोटल करते हो, तो वैल्यू कितनी है, 455, जो सब टोटल की वैल्यू आ रही है, जो सब टोटल की वैल्यू आ रही है, समझ में आ गई। सम में क्या है, सम में जहां से आप ऊपर तक, जहां तक आप ले जाओगे वहां तक सम तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी चीज को आप हाइड कर दोगे तो वो भी ऐड कर लेगा, जो कि सब टोटल नहीं करता। आप अगर किसी चीज को आप फिल्टर लगा हटाते हो, मतलब हाइड कर देते हो, तो उस चीज को वो नहीं ऐड करता। अब जैसे मैंने ऐसे अप्रैल हटा दिया, मई हटा दूं, यहाँ से किसी मंथ का मैंने कुछ हटा दिया, तो जो मैंने हटा दिया उसको वो काउंट नहीं करता सब टोटल। देख रहे हो, सबकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे अगर आप टोटल भी करोगे, सबकी वैल्यू देखो, ये देखो यहाँ पे जो साइड में आ रहा है सम, ये जो वैल्यू आ रही है ये आपका सब टोटल होगा। तो ये डिफरेंस है सम और सब टोटल में, ठीक है। तो आई होप आप लोग के समझ में आया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। चलो अब देखो, जो फिल्टर की बात है, आप लोग यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से सीधा, लेकिन अगर नीचे अगर कोई स्पेस होगा तो पूरा नहीं लेगा, इसलिए पूरे को सिलेक्ट करना है, देन आपको फिल्टर लगाना है, ठीक है। जब भी आप फिल्टर लगाएं पूरे को सिलेक्ट करें एंड देन आप फिल्टर लगाएं। चलो सब टोटल हो गया, फिल्टर भी हो गया, ये दोनों क्लियर हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम विलुकअप, विलुकअप के फॉर्मूले के बारे में, जो कि मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आप लोग जाओ देखो, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करिए। खैर विलुकअप के बारे में देखेंगे आप, है ना। तो देखो इसमें कॉमन मैं इनवॉइस नंबर ले रहा हूँ, तो हम इसलिए मैं इनवॉइस नंबर को मैं कॉपी कर रहा हूँ और एक जगह मैं पेस्ट कर दूंगा, मतलब कि उसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे लानी है, एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो मैंने इनवॉइस नंबर मैंने कॉपी कर ली और मैं उसे एक जगह पेस्ट कर रहा हूँ। तो इनवॉइस नंबर मेरे पास अलग जगह है, उस इनवॉइस नंबर से मेरे को टैक्सेबल लानी है वैल्यू, ऐसे मुझे आईजीएसटी लानी है, सीजीएसटी लानी है, एसजीएसटी लानी है और सेस लाना है। मुझे इनवॉइस नंबर से यहाँ पे किस तरह से लाना है, ये विलुकअप के फॉर्मूले में हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये कॉमन इनवॉइस नंबर है। अब देखो कैसे लगाते हैं, टैक्सेबल वैल्यू लानी है, ये देखो टैक्सेबल वैल्यू एफ वाले को कॉलम में है, एफ, ये आईजीएसटी, ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी और ये सेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे विलुकअप का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, इक्वल टू विलुकअप, विलुकअप, अब कॉमन क्या है हमारा, इनवॉइस नंबर जो यहाँ पे है, इसको हम टिक करेंगे, फिर कोमा, कोमा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ यहाँ पे जैसे टैक्सेबल चाहिए था तो यहाँ पे आ जाएंगे टैक्सेबल, ये 4C लिखा रहा है, कोमा 4 कोमा 0, ठीक है। उसे एंटर मार दो, जैसे जैसे आप करोगे तो यहाँ कंट्रोल डी कर दोगे तो यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएगी टैक्सेबल। दोबारा से चलो समझाता हूँ, इक्वल टू विलुकअप, इनवॉइस नंबर, फिर कोमा, फिर पूरे को सिलेक्ट करना है, जहाँ सी लिखा है सी पूरे को सिलेक्ट करना है, पूरे को सी को, फिर शिफ्ट दबा के अब आईजीएसटी में आना है, वहाँ पे 5 कोमा 0, क्योंकि 5 नंबर दिख रहा था, ठीक है।
तो दोबारा से देख लो, इक्वल टू VLOOKUP, इनवॉइस नंबर है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, वहाँ पे मेन था हमारा इनवॉइस नंबर, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट दबा के मुझे सेंट्रल CGST करना है, कोमा 6 आ रहा है, कोमा 6 कोमा 0, ठीक है, ये CGST हो गया। ऐसी SGST में इक्वल टू VLOOKUP, फिर इनवॉइस नंबर को कोमा लेंगे। ये आप VLOOKUP आप कहीं भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ढूंढना है कि भाई ये पूरी सीट में, इतने सारी पूरी सीट में कि ये वैल्यू का नाम या कहाँ आ रहा है या कहाँ वैल्यू आ रही है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये तो एग्जाम्पल 2B का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अकाउंट्स में 2B ये सब बहुत मायने रखते हैं और ये बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने ये दे रखा है। लेकिन अगर अकाउंट्स के अलावा भी अगर आप देखो कोई सीट बनानी है, कोई आपके पास कोई एक्सेल सीट है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों का VLOOKUP का फॉर्मूला समझ में आया होगा। नहीं से भी समझ में आया तो मैंने पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाओ वहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो VLOOKUP का फॉर्मूला, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको डन समझूं, चलो मैं इसको ओके डन लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाइवोट टेबल। चलो नहीं, चलो हम सम इफ का फॉर्मूला हम देखेंगे, पाइवोट टेबल में बाद में जाएंगे, पहले हम सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। अब देखो, ये 2B लिख देता हूँ। अब देखो, बिल्कुल यही सेम चीज, बिल्कुल सेम इनवॉइस नंबर है। यहाँ पे आप सम इफ के थ्रू भी आप यहाँ पे वैल्यू ला सकते हो, लेकिन इसमें टोटल वैल्यू आती है, समझाऊंगा। इसमें देखो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू सम इफ, टैब दबाना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना, VLOOKUP में इसको सिलेक्ट करते थे। अब जो बड़ी वाली सीट है, बड़ी वाली सीट ये हो गई, इसमें जो इनवॉइस नंबर कॉमन है, इसलिए पूरे सी को पूरे को सिलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देना, पूरे को सिलेक्ट किया, फिर कोमा, फिर देन ये, फिर कोमा। आपको जैसे टैक्सेबल चाहिए था, टैक्सेबल वैल्यू पूरे को सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के टैक्सेबल चाहिए था, ऐसी IGST CGST HST करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो IGST में देखो, कोमा F2 करो, इसको पूरे को कॉपी करो, फिर पेस्ट कर देना, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट। देखो ये जो था टैक्सेबल F वाले कॉलम में था, F वाले कॉलम में देखो, F वाले कॉलम में ये था टैक्सेबल, G वाले कॉलम में IGST है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम G करेंगे क्योंकि हमें IGST की वैल्यू चाहिए, G, ठीक है। G के बाद H, क्योंकि उसके आगे SGST है, H, ठीक है। H के बाद I, मतलब HIJ, सॉरी J, ठीक है। ये कॉपी किया, ये कंट्रोल D, तो यहाँ से, तो आई होप आप लोगों को सम इफ का फॉर्मूला किस तरह से लगाना है समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो टोटल वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि टोटल वैल्यू सम इफ के फॉर्मूले में टोटल वैल्यू आती है, मैंने आपको बताया था। अब देखो कैसे, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जैसे मंथ वाइज ये पूरी डाटा है। अब मान के चलो कि अप्रैल 23 में, ये देखो मार्च से 24 तक है, अप्रैल 23 में कितनी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, मान के चलो एग्जाम्पल में। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, देन ये पेस्ट कर दिया। अब देखो मैं सारा हटा रहा हूँ, 1 मिनट, अब ये मैं हटा रहा हूँ। अप्रैल 23 में टोटल टैक्सेबल वैल्यू देखो कितनी है, सम में, उसके बाद ये वाले पूरे को कॉमन सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का, फिर कोमा, फिर इसको करेंगे, फिर कोमा, फिर फाइनल वाली 2B वाली में सीट में आएंगे, फिर इसका टैक्सेबल चाहिए था, F को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू देखो आ गई, ये देख रहा टैक्स। अगर आप इसको अगर क्लिक करते हो ना, देखो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के देखता हूँ कि अप्रैल की क्या टैक्सेबल वैल्यू वही आ रही है। अप्रैल की ये क्लिक करा, ये देखो अप्रैल की वही आ रही है। ये देखो सब टोटल का फॉर्म 210, ये 2106, ये 2106, मतलब सही आ रही है। तो सम इफ के फॉर्मूले से भी टोटल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ऐसे F2 करेंगे, कॉपी करेंगे, ये देन पेस्ट, पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट, देन पेस्ट,
तो F की जगह G, E F G H, उसमें था H I फिर J, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप टोटल नीचे देखोगे, ऐसे मैंने सम का फॉर्मूला नीचे लगा रखता है। एक मिनट नीचे आ जाऊँ, एक मिनट, ये देखो ये पूरा मैच हो रहा है 1407 106 1407 106, ये 18 192। मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों की सम का फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं। तो सम का फॉर्मूला मैं फाइनल समझूँ तो गेट डन लिख दिया, ठीक है। आप लोग ये समझ में आ गया। अब सम के फॉर्मूले में देखो पाइवट टेबल में, अब देखो मंथ वाइज डिटेल सम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पाइवट टेबल की उससे नहीं निकाल सकते हैं। अब देखो पाइवट टेबल देखो कैसे लगाते हैं। ये मंथ वाइज डिटेल हो गई पूरी, ठीक है, मंथ वाइज डिटेल है पूरी। ये देखो मार्च 24 पूरी, देखो अप्रैल है, ठीक है। ये देखो मई आ गया। तो यहाँ पे पूरे हर मंथ, पूरे 12 मंथ की यहाँ पे डिटेल है। देखो अप्रैल, अगस्त, दिसंबर पूरी डिटेल है। अब मेरे को मंथ वाइज, मेरे को जैसे मेरे को डिटेल चाहिए, ठीक है, मंथ वाइज मेरे को अप्रैल की डिटेल चाहिए। तो देखो कैसे होगा, या तो आप एक एक फॉर्मूला लगाओ, फिल्टर लगाओ, अप्रैल का ऐसे ऐसे निकलेगा। इसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे हम इंसर्ट, ये ऊपर लिखा होम के इधर इंसर्ट, पूरे को सिलेक्ट करने का इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये पाइवट टेबल लिखा आ रहा है, पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या क्या चाहिए वो आपको देखना है। जैसे मेरे को मंथ वाइज डिटेल चाहिए, तो मैंने मंथ वाइज मैंने क्लिक कर दिया। अब मंथ वाइज में मेरे को क्या क्या चाहिए, जैसे मेरे को इनवॉइस वैल्यू चाहिए, ठीक है, इनवॉइस वैल्यू चाहिए मेरे को, टैक्सेबल वैल्यू देखो जैसे क्लिक करा, IGST चाहिए था, सेंट्रल चाहिए था, स्टेट चाहिए था, सेस चाहिए था। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मंथ वाइज पूरी वैल्यू आ गई। अगर आपको मंथ वाइज बाइफर्केशन देखना है, देखो अगर मैं देखो 2B की, अगर देखो मैं टोटल वैल्यू देखूँ 48622, ठीक है, 4862210 488, ये देखो टोटल एक मिनट, ये सीट 6 में देखो 48621, देखो 3341, टैक्सेबल वैल्यू देखो 341, 8750, ये देखो 8750, 22166, देखो 22166, ठीक है, 3630, 3630। तो ये पूरा मैच है, मतलब मंथ वाइज पूरा आ गया। अगर आपको बाइफर्केशन देखना है तो आपको डबल क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक करो, जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे अप्रैल की डिटेल आ जाएगी, ये सारी अप्रैल की है। तो यहाँ से आप लोगों को एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको अलग अलग फिल्टर लगा के करने की ज़रूरत नहीं। आपको डबल क्लिक जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको मंथ वाइज आपको पूरी बाइफर्केशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी है। तो यहाँ से आप अप्रैल की सीट ऐसे बना सकते हो। फिर यहाँ पे आप जैसे आपको मई की चाहिए तो मई पे आ जाओ, मई पे यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये डबल क्लिक, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये सारे आ गए मई वाले। तो यहाँ पे आप एक सीट बना सकते हो, मई की हो गई है, ठीक है। ऐसी जैसे आपको मई जून की चाहिए, जून को डबल क्लिक करो, जैसे आपने डबल क्लिक करा ये पूरी खुल के आ जाएगी, ठीक है, ऐसे खुल के आ जाएगी। ऐसे मई जून जुलाई, आप ऐसे आप सीट आप बना सकते हो। जैसे 1 जुलाई की हो गई, ये आपने जैसे जुलाई की सीट बनाई, तो आप लोग यहाँ से सीट आप लोग बना सकते हो, है ना। तो आप लोगों को पाइवट टेबल किस तरह से लगाते हैं, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। वीडियो फिर भी मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डुप्लीकेट को फाइंड आउट कैसे करें। अब जैसे एग्जांपल में, जैसे मैं मान के चलता हूँ जैसे कि ये इनवॉइस नंबर में कुछ डुप्लीकेट्स हैं। अब डुप्लीकेट हो सकते हैं, GST नंबर अलग अलग हो सकता है, सबकी अलग अलग सीरीज है, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इनवॉइस नंबर कोई डुप्लीकेट हमें जानना है। तो मैं इनवॉइस नंबर को हमने सिलेक्ट करा, ऐसे आप अमाउंट में भी कर सकते हो। ये कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग आ रही है, इस पर क्लिक करोगे आप, देन ठीक है, आपको जाना है, एक मिनट, क्लियर रूल में नहीं जाना, वो बाद में वॉइस ऐड कर रहा हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत होगी। आ रहा है, क्लिक करोगे, ये हाईलाइट सेल रूल्स आ रहा है,
इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे डुप्लीकेट वैल्यू लिखा रहा है, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप किस उसमें आप हाईलाइट करना चाहते हो डुप्लीकेट को वो है, तो कलर आप जैसे मैंने येलो दे दिया, ओके कर दो। तो यहाँ पे जो येलो है 377 जैसे 2 बार आ गया ना, तो इसमें हाईलाइट हो गया, ऐसे 605 ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ये 1445 आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप फिल्टर लगा के ऐसे फिल्टर लगाओ, और यहाँ से खैर ये थोड़ा बड़ा डाटा है इसलिए मेरा हो नहीं रहा, यहाँ पे फिल्टर लग नहीं रहा, एक मिनट, देख रहे हो थोड़ा लग नहीं रहा, मैं एक मिनट, जैसे आ रहा है ना ये डुप्लीकेट जो आ रहा है हाईलाइट कर रखा है, उसके लिए आप देखो क्या करोगे, मैं अलग उसमें बताता हूँ। यहाँ पे फिल्टर लगा लोगे, और यहाँ से ये जो आ रहा है ना, ये देखो ये शॉर्ट बाय कलर, इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे येलो कलर और नो फिल आएगा, तो नो कलर आएगा, तो नो कलर पे नहीं येलो वाले में क्लिक करोगे तो सारे येलो वाले आ जाएंगे जो डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब बाई चांस कोई वैल्यू है, अब डुप्लीकेट वैल्यू आप लोग को रिमूव करनी है, तो रिमूव के लिए देखो क्या करना है, जैसे ये है, यहाँ पे डाटा में जाना, रिमूव डुप्लीकेट करना, इसे ओके कर देना, तो यहाँ से रिमूव हो जाती है ना, डुप्लीकेट रिमूव हो जाती है। जैसे 5-6 नाम है उनको रिमूव करना है, तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। आई वो आप लोग समझ में आ गया, 6th नंबर आपको समझ में आ गया, ओके डन लिख दो। चलो अब राउंड, राउंड फिगर जो होती है वो मेन होती है, ठीक है, अकाउंट्स में। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब राउंड फिगर की अब बात कर रहा था, इसके लिए इक्वल टू राउंड, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये कॉमा 0, बस ऐसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पे राउंड फिगर में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे 0.66 लिख दिया, जैसे कोई वैल्यू लिख दिया पॉइंट समथिंग, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो इक्वल टू राउंड, हम क्या करेंगे, राउंड फॉर्मूला के लिए इक्वल टू राउंड, इसको हम क्लिक करेंगे, कोमा 0, बस ये आपका राउंड फिगर में आ गया। देखो पहले पॉइंट में था, अब राउंड फिगर में आ गया। आई होप आप लोग समझ में आ गया। अब जैसे ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है, इसको राउंड फिगर के लिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ये जो आ रहा है ना, इसको आप जैसे क्लिक करो, देखो राउंड फिगर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हम जैसे सम कर रहे हैं, तो हम सम में देखो हम कैसे, इक्वल टू राउंड, फिर ब्रैकेट, फिर सम, फिर ब्रैकेट, फिर पूरे को सिलेक्ट कर लो नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा 0, कोमा, ठीक है। तो ऐसे भी आप राउंड का फॉर्मूला लगा लो, और सम टोटल सब टोटल भी सम भी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो तो राउंड का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ओके डन समझो। चलो अब एवरेज, अब एवरेज का देखो कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, पे इक्वल टू ये टोटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे लगाओगे इक्वल टू एवरेज, एक मिनट, इक्वल टू एवरेज, फिर पूरे को सिलेक्ट करोगे, देन एंटर, तो 129,218 ये आपका एवरेज निकल गया। एवरेज को कैसे करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। जैसे सम, देखो इन सब में देखो कितना हो रहा था, देश डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 लोग हैं, तो ऐसे आया था। लेकिन इसके लिए हम सीधा हम फॉर्मूला लगा दिया एवरेज, तो यहाँ से सीधा एवरेज का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। तो एवरेज को भी ओके डन समझो मैं। चलो एवरेज भी हो गया। अब आता है प्रॉपर। अब प्रॉपर में का फॉर्मूला देखो, ये भी बहुत यूज होता है, कभी आप कैपिटल लेटर में हर चीज़ लिख रहे हो तो उसको सही, उसमें देखो कैसे होता है, इक्वल टू प्रॉपर, इक्वल टू प्रॉपर, जैसे सम वाला था, सम वाले को क्लिक करा, एंटर मारा, तो सम देखो पूरा प्रॉपर वे में आ गया, ठीक है। पहले कैपिटल लेटर, फिर देन स्मॉल, बढ़िया उसमें आ गया। ये देखो डुप्लीकेट फाइंड आउट, देखो कितना उसमें आ गया सही। तो इक्वल टू प्रॉपर का फॉर्मूले से ये होता है, ठीक है। इक्वल टू प्रॉपर, जैसे ओके डन जो लिखा हुआ है, ओके डन, इसको इक्वल टू आपको नीचे तक खींच दो तो ओके डन, देखो प्रॉपर में आ गया ना। एक होता है
अपर, एक होता है लोअर। अगर आप इक्वल टू अपर करते हैं तो कैपिटल में होता है, इक्वल टू लोअर करते हैं तो स्मॉल में होता है, ठीक है। तो अगर स्मॉल लेटर उसको कैपिटल में करना है तो इक्वल टू अपर या कोई ठीक है, समझ में आ गया। आई होप ये भी समझ में आ गया। एक मैं ऐड कर रहा हूँ, एक होता है पेस्ट स्पेशल। क्या होता है कि पेस्ट स्पेशल। अब देखो ये भी बहुत यूज होता है अकाउंट्स में। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सम करा। अब मैं इसे कॉपी करके मैं इसको कहीं ले जाता हूँ, कहीं मैं इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ जब मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जैसे मैं करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आती, वैल्यू क्या आ रही है 0। लेकिन मुझे वैल्यू लानी है। यहाँ पे कॉपी करके मैंने पेस्ट करा, कंट्रोल वी करा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका देखो, इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल स्पेशल पेस्ट। तो इक्वल टू कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट वी। उसके बाद ये वैल्यू में हम क्लिक करेंगे, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू वी, देन एंटर। तो यहाँ से ये वैल्यू पेस्ट हो गया, ठीक है। स्पेशल पेस्ट को मैं ओके डन समझूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी आप लोग को अकाउंट्स से रिलेटेड में समझाने की पूरी कोशिश करिए, एक्सेल फार्मूला। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। कुछ भी क्वेरीज हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। थैंक यू सो मच, बाय।